और इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने उठाया मामला। जान माल की रक्षा और जेल में बंद अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे गिरोह का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भरतपुर सांसद ने वीडियो जारी कर अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ दिखाया। इस बात को लेकर सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और इस दौरान क्या कुछ कहना है टीकाराम जूली का, चले सुनाते हैं। जयपुर के अंदर आया कि एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। वो व्यापारी पुलिस के पास गया, उसको नहीं सुना गया, दोबारा गया, नहीं सुना गया, फिर वो फोन ही लेके चला गया कि साहब मेरा फोन आ रहा है, देख लीजिए आप। उसके बाद पुलिस ने उसको सुरक्षा उपलब्ध करा दी और आज उस व्यक्ति को लगभग 77 लाख रुपए का बिल भेजा है। तो वो तो दोनों तरफ से ठगी हो रही है उसके पास, या तो इधर पैसे दे या इधर पैसे दे। ये तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी हुई है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। हमने लाख सवाल किए, लाख कोशिशें की, अध्यक्ष जी से कहा कि आप इस पे व्यवस्था दीजिए, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। मंत्री यहीं पे बैठे हैं, वो जवाब दें। और खुद मुख्यमंत्री जी के गृह राज्य मंत्री के जिले की सांसद संजना जी, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके वहां पे अवैध वसूली के फोटो दिए, उनके घर के बाहर के वीडियो जारी किए। तो ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। ये सरकार भ्रष्टाचार करने के अंदर लगी हुई है, इनका कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, ये बात कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज फॉरेस्ट के और खान विभाग के जो प्रकरण है अवैध खनन के, उनको लेकर मैंने क्वेश्चन लगाया था और मैंने पूछा था कि अवैध खनन के अंदर कितने ऐसे हादसे हुए हैं कि कर्मचारियों पे हमले हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का ये कहते हुए कि जो सरकार अपने आप में ढिंडोरा पीट रही है, वो सरकार एक पूरे साल के अंदर इनके निर्देशन के अंदर इनके 311 अधिकारी कर्मचारियों पे हमले हुए हैं। 100 के लगभग इनकी FIR दर्ज हुई हैं और यही नहीं, कई लोगों की जान तक भी चली गई। 5-7 प्रकरणों में FIR भी इन लोगों ने लगा दी। सरकारी कर्मचारी पे हमला हो जाए और उस मामले में FIR लग जाए। तो दोपहर 1 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित, क्योंकि मामला गर्मा गया था, हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लग गए और अभी आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी सुना, क्योंकि एक मुद्दा भरतपुर सांसद ने वीडियो जारी कर उठाया कि अपराधी और पुलिस का गठजोड़। इस बात को लेकर सदन में हंगामा हुआ। ये बताया किस तरीके से फिरौती मांगी जाती है, लोग परेशान हैं। अवैध खनन से जुड़ा हुआ खुद सवाल लगाया था नेता प्रतिपक्ष ने और कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, यानी कि अब से चंद मिनट के बाद कार्यवाही 1 बजे से फिर से शुरू होगी। क्या कुछ तब माहौल होगा, किस तरीके से जवाब दिए जाएंगे, कैसे सदन में कार्यवाही चलेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विधानसभा में जोरदार हंगामा जारी, मीडिया के सामने आके विपक्ष अपनी बात रख रहा है, आपने सुना अभी। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष किस तरीके से अपना जवाब पेश करेगा। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर से हंगामे की भेंट न चढ़ जाए, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, 1 बजे से फिर से शुरू होगी, क्योंकि जेल में बंद अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ दिखाया गया, बताया गया कि कैसे फिरौती मांगी जाती है और जो पीड़ित होता है उसकी सुनी नहीं जाती। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, उम्मीद की जा रही थी, अभी 2-4 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही थी सदन की कार्यवाही की, सुगम तरीके से चल रही है, सार्थक बहस हो रही है, लेकिन आज एक बार फिर से हंगामा, तमाम ऐसे सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। अभी हम नेता प्रतिपक्ष को भी सुन रहे थे, टीकाराम जूली को। आप जरा बताइए, क्या लगता है 1 बजे से जब वापस कार्यवाही शुरू होगी तो क्या सार्थक बहस होगी या फिर वापस हंगामा? देखिए, पूरी तरह बड़ा मामला है जी, क्योंकि जिस तरह आपको ध्यान है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरा प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष पर एक तरह से कहा जाए प्रहार की मुद्रा में आ गया। बिल्कुल। और जो वीडियो जारी किया गया था भरतपुर सांसद की ओर से, किस तरह उनके बिल्कुल आवाज के सामने ही घटनाक्रम था, वसूली का पूरा वीडियो था। इसके अलावा भी जान माल को लेकर और कई मुद्दों को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, कांग्रेस विधायक और जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरिमोहन शर्मा, पूरा मसला है। इस मसले की गंभीरता के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
इस पूरे मामले पर सदन में सरकार को घेरते हुए भी नजर आए और इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष के और पक्ष के विपक्ष के विधायक आमने सामने हो गए जी। और कहा जा सकता है कि सदन हंगामे की स्थिति बन गई। शोरगुल इसे 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, तकरीबन हम 3 दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह सदन की कार्रवाई है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है, सुचारू जी। चल रही है। किसी तरह का कहीं कोई वाद विवाद भी हो रहा है तो उसको सुलझाया जा रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ और उसके बाद चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुए और चाहे पर्ची के जरिए सदन में सवाल उठाए गए हों और तमाम मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर बहुत ही बेहद कुशलता के साथ सदन की कार्रवाई का संचालन स्पीकर देवनानी कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, ज्वलंत मुद्दे जिनको लेकर सदन गर्मा जाती है, सदन में शोरगुल और हंगामा हो जाता है और सदन की कार्रवाई भी इस कारण बाधित होती हुई हमें नजर आती है। तो ऐसे कभी कभी इस तरह के मौके भी आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ही किसी भी सरकार के समय और खास तौर से सदन जब चल रहा हो तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई बड़ी घटना हो तो अपने आप में एक बेहद संवेदनशील विषय होता है। ठीक है। और कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर सरकार को आज बिल्कुल, क्योंकि घेरने की तो कोशिश कर ली गई है। अब क्या जवाब पेश किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। आपसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए योगेश जी आपका।